नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज हम जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 23। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। और ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। और आज का प्रैक्टिस सेट 23 है और ये हमारा पार्ट 34 है। यानी इससे मैंने 33 पार्ट बना चुके हैं, ठीक है। और जिसमें ये 23वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी के, रेलवे के, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हो गए, जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल का है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी कह दीजिए, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि कुछ गुब्बारे बैग हैं, सभी बेल्ट बैग हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ गुब्बारे। अगर यहाँ पे कुछ गुब्बारे का मतलब जी से लिख दे रहा हूँ और बैग का मतलब बी से। देखिए यही मतलब कुछ का हिस्सा कॉमन है। और अगला कहा है कि सभी बेल्ट बैग हैं। तो सभी बेल्ट क्या हो जाएंगे बैग के अंदर। तो सभी बेल्ट BE, सभी बेल्ट बैग हो जाएंगे। तो सभी बेल्ट बैग के अंदर आ गए। तो यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ बैग गुब्बारे हैं। क्या जो कुछ बैग हैं वो गुब्बारे हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ का हिस्सा यही तो है। कुछ का हिस्सा कौन सा है? कुछ का हिस्सा यही तो है, लाल वाला। तो ये सही हो जाएगा। कुछ बेल्ट गुब्बारे हैं। क्या कुछ बेल्ट वो गुब्बारे के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल सही है। अगर ये बोलता कि कुछ बैग गुब्बारे हैं तो भी सही होता, क्योंकि अगर बाहर से अंदर की तरफ जाने पर कुछ बोल के हमेशा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दूसरा दोनों सही है। अगला हमारा यहाँ पे कहा गया है कि कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ फूल शाखाएं हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कुछ पेड़ क्या हैं, यहाँ पे ठीक से एकदम बढ़िया कहा गया कि कुछ पेड़ क्या हैं, वो पत्तियां हैं। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, ठीक है। कुछ पत्तियां फूल हैं। तो कुछ पत्तियां क्या हैं यहाँ पे? फूल। ऐसा ही बनेगा ना, जो कथन में दिया गया उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा। कुछ फूल शाखाएं हैं। कुछ फूल क्या हैं? वो शाखाएं हैं। तो कुछ फूल यहाँ पे क्या हो जाएगा? शाखाएं। यहाँ पे बना दे रहा हूँ सबसे बढ़िया। कुछ फूल शाखाएं हैं। तो यहाँ पे कहा गया निष्कर्ष में कुछ पेड़ फूल हैं। तो क्या कुछ पेड़ वो फूल में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो गलत हो जाएगा। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। क्या जो कुछ पत्ती है वो शाखा के अंदर आ रही है? देखिए ये तो अलग है इससे, जब तक कहा ना जाए। तो ये गलत हो जाएगा। कुछ शाखाएं फूल हैं। क्या कुछ शाखाएं वो फूल हैं? तो कुछ का हिस्सा यही वाला है जो रंग रहा हूँ, यही कुछ शाखाएं फूल है, तो बिल्कुल सही है। कुछ शाखाएं पत्तियां हैं। क्या कुछ शाखाएं वो पत्ती है? नहीं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे कहा गया कि कथन में कहा गया है कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी जो चोर लोग हैं, यानी जो व्यापारी हैं, वो प्याज़ों का जमाखोरी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चुरा रहे हैं या एक तरह से छुपा रहे हैं, तो एक तरह से हो गया। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब प्याज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जब किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस कम है अगर डिमांड ज़्यादा है तो। यहाँ पे निष्कर्ष कहा गया है कि सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। बिल्कुल सही है। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके जगह आलू खाना चाहिए। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहला ही वाला हमारा सही हो जाएगा। प्याज क्यों खाना बंद कर देना चाहिए? पहला यही होगा कि सरकार को उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला हमारा देखिए कह रहा है कि 3 8 4 4 6 5 5 9 3।
बीच में 9 है, इसमें 7 है, यहाँ पे पूछा गया है क्या होगा। इन तीनों का प्रयोग करके हमें 9 लाना है, तो हम किस प्रकार लाएंगे। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है कि इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर दिया गया है इन दोनों में से, ठीक है। क्योंकि देखिए 8 + 4 और ऊपर वाला माइनस, तो हमारा कितना आ गया है, 9 आ गया है। उसी प्रकार इसको जोड़ें 6 + 5 और -4, तो हमारा 7 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 9 + 3 -5, 9 3 12, 12 में से 5 गया 7, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे देखिए पूछा गया CHSL प्री का है, जुलाई अगस्त सितंबर का ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि 40 39 37 इतना दिया है, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह ये पूछा गया है क्या आएगा। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो सकता है कि 40 से 37 हुआ है तो -3 हुआ है, लॉजिक हो सकता है ये वाला। और यहाँ से भी हुआ है 39 से 34, तो कितना हुआ है, -5 हुआ है। हो सकता है इसमें विषम संख्या, इवन नंबर का, ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट हो। उसी प्रकार 37 में से 7 माइनस होगा तभी तो 30 आएगा, यानी 3 5 7 हो सकता है 9 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो इसको करेंगे, इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 5 14 यानी 25 आना चाहिए। तो 25 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा 3 5 7 9 यानी विषम संख्या का कॉन्सेप्ट था, इवन नंबर, ठीक है। अगर एक लॉजिक इसमें और लगाना चाहे तो क्या लग सकता है, देखिए 40 39 का अंतर, कितने का अंतर, -1 का अंतर। 39 और 37 किसका अंतर, -2 का अंतर। 37 और 34 कितने का अंतर, -3 का अंतर। 34 और 30 कितने का अंतर, -4 का अंतर। तो अगली संख्या 5 का अंतर आएगी, यानी यहाँ पे 25 लाना पड़ेगा तभी 5 का अंतर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दिया कि 17 24 38 59 87। तो यहाँ पे 17 से 24 हो सकता है 7 प्लस किया गया हो, 7 प्लस हुआ है। फिर 24 से 38 14 प्लस हुआ है। 38 से 59 कितना प्लस हुआ है, 9 में से 8 गया है, 5 में से यानी 21 हुआ है। 59 से 87, तो 9 8 17 8 हो जाएगा, 6 में से 7 में से 5 जाएगा 2, तो यानी देखिए 7 का पहाड़ा है, 7 का नाम 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, तो अगली संख्या 7 5 35 होगी, और इस 35 में इसको जोड़ देंगे 87 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लॉजिक ये था, 7 5 12, 8 3 11 1 12, 122 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 9 20 इतना दिया है, तो हमें अगली संख्या पूछी है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, हो सकता है ये लॉजिक हो, 11 का अंतर। फिर 20 और इसमें कितने का अंतर है, 20 33 का अंतर है ना। फिर यहाँ पे कितने का अंतर है, 99 का। फिर यहाँ पे कितने का अंतर है, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 2 गया 7, इसको उधार दिया तो 14, 9 5 14 9, और 3 में से 1 गया 297। तो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 11 33 99 297। ये इसका 3 गुना है, ये भी इसका 3 गुना है। क्या ये इसका 3 गुना है, 3 9 27, 3 9 27 2 29, यानी हमारा देखिए लॉजिक ये कह रहा है कि सभी का ये 3 गुना है। तो उसी प्रकार 3 गुना हम इसका भी करेंगे, 3 गुना इसका करके इसमें जोड़ देंगे, तो 297 का 3 गुना क्या होगा, 3 7 21 की एक हाथ में है 2, 3 9 27, 27 1 28 29 के 2, 3 दूनी 6 7 8, और 449 में जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी। 9 1 10, 9 4 13 1 14, 8 4 12 1 13, 1340 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये एक लॉजिक था, इससे हो सकता था, ये काफ़ी लेंदी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया।
अगर दूसरा लॉजिक देखें तब भी 1340 ही आएगा। अगर यहाँ पे देखें दूसरा लॉजिक, तो लॉजिक क्या हो सकता है इस, हाँ देखिए ये लॉजिक हो सकता है कि इसका 3 गुना करके 7 घटाया हो। 9 गुणे 3 9 त्रिक 27, 27 में 7 जाएगा 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 20 तिहाई 60 में से 7 घटाएगा तो आ जाएगा हमारा 53। तो उसी प्रकार 53 का 3 गुना करके 7 घटा दिया है। देखिए 53 का 3 गुना कितना होता है, 3 पचे 15, 150, 159। 159 में से 7 घटाएंगे तो 152 आ जाएगा। तो इसका भी 1.5 गुना करके, इसका भी 3 गुना करके 7 घटाया गया है, तो ऐसे ही होगा। तो 449 का 3 गुना कितना होगा, 449 का 3 गुना होता है 3 9 27, 3 चौक 12 13 14, 3 चौक 12 13, इतना। और इतने में से हम 7 को घटाएंगे तो हमारा 1340 आ जाएगा, जो कि पहले से ही आया था, उस लॉजिक से भी आया था। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा देखिए ये कह रहा है कि 3, यहाँ पे अगला क्या करें यार, सरक जा रहा है यहाँ पे, 3 8 18 33 53 108। यहाँ पे हमारा डीपी कांस्टेबल, ये हमारा नवंबर में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का अंतर, 5 प्लस हुआ है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। तो ये 5 का मल्टीपल है, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तेरह 15, 5 चौक 20, 5 पच्चीस 25, 25 आएगी। और 53 में हम 25 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 3 8, 5 2 7, यानी 78, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 78 हो जाएगा राइट आंसर। तो आज ये हमारे सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।